हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 6 दिसंबर और 6 दिसंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को राधे राधे। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले में पॉलीप्रोपिलीन यूनिट लगाई जा रही है। तो पॉलीप्रोपिलीन यूनिट लगाई जा रही है हरियाणा के किस जिले के अंदर। इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा पानीपत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे अगर आप लोग एचपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बैच अवेलेबल है, कोर्स सेक्शन में जाके देख सकते हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने तीर्थ यात्रा योजना पोर्टल लॉन्च किया है। ये योजना का लाभ कितने वर्ष की आयु के लोगों को मिलेगा। तो ये बीपीएल परिवारों को मिलेगा। पहली तो बात है बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनकी इनकम सालाना 1,80,000 तक है, उनको मिलेगा। दूसरी बात, जो 60 साल के हैं उनको लाभ मिलेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है पोर्टल स्टार्ट होते ही अब तक की रेलवे की एक बोगी की बुकिंग हो चुकी है समझो। 22 जनवरी के बाद अयोध्या के लिए पहला जत्था रवाना किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा आगामी समय में इस योजना का विस्तार भी कर दिया जाएगा। एक्चुअली हरियाणा में बीपीएल परिवारों के लिए योजना है तीर्थ यात्रा योजना। इस योजना की चर्चा हमेशा से रहती गई है, लेकिन अब ये प्रैक्टिकली लागू होने जा रही है। और लागू क्यों होने जा रही है, कहाँ पे होगी? अयोध्या के लिए सबसे पहली यात्रा होगी, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी जो है यहाँ पे रामलला की पूजा करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में जो है ना इसको सुचारू रूप से योजना को हरियाणा से पहला जत्था भेजा जाएगा। ऐसे अलग अलग राज्यों से अलग अलग जत्थे आएंगे। तो ये एक योजना जरूर याद कर लेना, तीर्थ यात्रा योजना। 60 साल या इससे ऊपर के अधिक उम्र के जो लोग हैं, बीपीएल परिवार के लोग हैं, उनके लिए योजना है ये। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सा ड्राफ्ट तैयार किया गया है। देखो, ये ड्राफ्ट क्या होता है, एक बड़ा प्यारा वर्ड है ये। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जिसे कानून बनाने के लिए पहले मतलब बिल लेके आएंगे पहले तो, पर बिल से पहले मसौदा तैयार किया कि हम ऐसा ऐसा बिल लेके आएंगे, फिर वो जाके फाइनल कानून बनेगा। और इसका नाम है हरियाणा मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023। अब आप कहेंगे सर ये क्या है मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, और उस टाइम पे फिर क्या होता है कि वो बिना पैसे चुकाए हुए बॉडी नहीं देते, डेड बॉडी। अगर मैं ठीक हूँ तो शायद मेरे ख्याल से गब्बर इज बैक करके कोई मूवी है अक्षय कुमार की, और वो हॉस्पिटल वाला सीन आई थिंक आप लोगों को बहुत ढंग से याद आ रहा होगा। तो अगर आपने वो मूवी देखी है तो उससे आप रिलेट कर गए होंगे कि कैसे बिल भरे बिना डेड बॉडी भी नहीं देते हैं। लेकिन अब अगर ये बिल बन के कानून बन जाता है हरियाणा में, तो इसके बाद में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब इलाज का बिल न चुकाने पर भी अस्पताल सब देने से इनकार नहीं कर सकते। प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी रोकने के लिए सरकार ये कानून या नियम लेके आ रही है। और ये मृत शरीर सम्मान विधेयक जो है ना 2023 का जो है ना ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है टोटल आपका। तो इसके अलावा सर सब को सड़क पर रखकर, अच्छा हाँ, एक ये भी बात है, अक्सर तुमने देखा होगा किसी तरीके से लोग क्या है कि कोई वजह से डेथ हो जाती है तो लोग क्या करते हैं फिर मृत शरीर को सड़क के ऊपर रख के और जाम लगा देते हैं और धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। तो कहते हैं अब ये भी मत करो, कहते हैं वो इंसान मर गया तो उसके उसकी बेकदरी क्यों की जा रही है। इससे ट्रैफिक जाम भी होता है के साथ में मरने के बाद। तो एक अंतिम यात्रा होती है, एटलीस्ट उसको विदाई दी जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो 15 दिसंबर को हरियाणा में होने वाले शीतकालीन सेशन के दौरान इस कानून को पेश करने की, इस बिल को पेश करने की बात है। कानून तो फाइनल बाद में बनेगा ही। इस विधेयक को लेकर गृह और मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आपत्ति उठाई थी कि पहले इस कानून को जिन राज्यों ने लागू किया है वहां इसके फायदे वगैरह देख लेने चाहिए, इसके बाद ही ड्राफ्ट में कुछ संशोधन किए जाए। इनकी ये कहना मतलब सरकार लेके आ रही थी तो विपत्ति, इस पे आपत्ति खैर उठाई थी। अनिल विज ने कहा था कि पहले एक बार देख तो लो, चेक तो कर लो जिन राज्यों में कानून ऑलरेडी लागू है, तो वहाँ पे इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है। खैर ये बात अपने आप में जायज़ बात भी है, दूसरों से सीख लेनी भी चाहिए। खैर फिलहाल के लिए गवर्नमेंट इसको लेके आ रही है। सरकार का सीधा सा मानना ये है कि कानूनी विधेयक अगर आ जाता है तो डेड बॉडी को सम्मान मिलेगा इससे, ठीक है, जिसमें गरीब व्यक्ति की मौत के बाद उसके इलाज पे खर्च हुए रुपए न देने पे सब नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है।
सो सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन को एक आपराधिक अपराध घोषित करेगा ये। इसके अलावा 1 साल तक की कैद और 50,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान रखा जाएगा इसमें। मृतक के परिवार के सदस्य प्रदर्शन में शामिल होने वालों पर केस चलाया जाएगा और यह भी प्रावधान है कि अधिकारी शव को कब्जे में लेके स्वयं संस्कार कर सकेंगे। तो ये 4 मेन पॉइंट है मतलब इसके अंदर जो आपको समझने होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल हमारा है, और हाँ एक इसके अलावा बताता हूँ, नेशनल हाईवे पर जाम करने के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आ चुकी है जिसमें पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन सब रखकर जाम लगाने के अधिकांश मामलों में पुलिस असहाय नजर आती है, क्योंकि डेड बॉडी है तो फिर कोई ज़्यादातर मतलब इमोशनली भी हो जाते हैं थोड़े से। अभी इस विधेयक में पड़ोसी राज्य राजस्थान का भी हवाला दिया गया है, जहाँ पे कानून के तहत शव रखकर सड़क जाम करने पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। और राजनेताओं के खिलाफ 5 साल तक की सजा भी तय की गई है। धरना प्रदर्शन अगर कोई करता है कोई राजनेता इस प्रकार से, या उनको 1 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सो खैर ये अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत हद तक सही किया है। आप बताइएगा कमेंट में कि किस हद तक ये चीज़ें ठीक है क्या। भारत में यौन शोषण के मामले में हरियाणा राज्य किस स्थान पे है। तो अगर यौन शोषण की बात की जाए तो हरियाणा राज्य भारत में चौथे स्थान पे है। सबसे ज्यादा हालिया रिपोर्ट के अनुसार यूपी के अंदर यौन शोषण के मामले देखे गए हैं। 2 नंबर पे बिहार है, 3 नंबर पे दिल्ली आता है, चौथे नंबर पे हरियाणा है। ये आंकड़े 2019 से 2022 के बीच के आंकड़े हैं और टोटल 411 केसेस देखने को मिले हैं, जो कि चौथे स्थान पे आता है हरियाणा राज्य इस मामले में। हरियाणा में महिला और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के आरोपियों के खिलाफ सरकार ने भी एक सख्त कदम उठाया है वैसे। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी रिसेंट एक घोषणा हुई है कि हरियाणा के अंदर जिस भी आरोपी ने किसी भी तरीके से कोई यौन शोषण के खिलाफ दोषी पाया गया तो उसकी सामाजिक पेंशन है, उसको स्कॉलरशिप है, लाइसेंसी हथियार है, ये और जो भी सरकारी सुविधा उसको मिल रही होगी, मान लो सरकारी कर्मचारी है तो उनसे सब वापस ले ली जाएगी। और इन अपराधों में बलात्कार है, और इसके अलावा बलात्कार का प्रयास है, यौन उत्पीड़न है, निर्वस्त्र करना है, पीछा करना है, छेड़छाड़ है, तस्करी है, या यौन शोषण है, या इस टाइप से कोई बच्चों की सुरक्षा से अधिनियम सा कोई भी धारा इसमें शामिल एड ऑन की गई है। इनमें से कुछ भी होता है तो उनके साथ में सामाजिक पेंशन या स्कॉलरशिप, लाइसेंसी हथियार या कोई भी सरकारी सुविधा अगर मिली हुई है तो उनको वापस ले ली जाएगी। और ये हरियाणा का एक नया डोमेन है, हरियाणा क्राइम -wc-.gov.com। इसके आधार पे पायलट आधार पे पंचकुला में इसको स्टार्ट किया जा रहा है सबसे पहले। ये याद रखना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से मैंने नहीं बनाया, यहाँ से याद रखना पंचकुला में स्टार्ट किया जाएगा, धीरे धीरे से पूरे राज्य में से फिर लागू कर दिया जाएगा। और हरियाणा में देखा जाए या वैसे ओवरऑल भी देखा जाए तो महिला अपराध के 27% ज़्यादा केसेस बढ़े भी हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर रिपोर्ट माने तो राज्य में महिला अपराध के 27% केसेस बढ़े हैं ये। और महिला अपराध से संबंधित 1 साल में 3658 मामले ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 1716 रेप के केस है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में हैरानी ये जताई गई है कि 2020 में 13,000 मामले महिला अपराध के दर्ज किए गए थे, 2021 में बढ़ के ये 16,658 हो गए। घटने की बजाय ये बढ़ रहे हैं मान लेते हैं, तो हर आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो ये हरियाणा के 11 जिलों की स्थिति तो साल दर साल जो है ना वो खराब होती जा रही है। ये इसके पीछे के कारण पता है तुम्हें क्या है, मतलब ये अपराध बढ़ते हैं तो इसके पीछे के कारण पता है क्या। सबसे पहला कारण जो देखो मैं मेरी समझ कहती है वो बता रहा हूँ। सबसे पहला कारण है बेरोजगारी, ठीक है ना, मतलब जॉब नहीं होना। आप कहोगे सर जॉब और सेक्सुअल हरासमेंट का कहाँ से लिंक आता है। मैं एक बात बताऊँ आपको, जब आप जॉब करते हो ना मतलब आप काम कर रहे होते हो ना, तो इसका मतलब आप काम में इतने बिजी रहते हो कि आपको पता ही नहीं है कि दिन कब हुआ रात कब हुई। तो ये फालतू के धंधों में दिमाग जाएगा ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ खाली दिमाग आज के समय आशिकी का घर है। पहले होता था खाली दिमाग शैतान का घर, अब खाली दिमाग आशिकी का घर है। जितना हो सके अपने आप को बिजी रखो। अच्छा लोग कहते हैं कि खाली रहो, रेस्ट करो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मतलब आप जितना हो सके अपने आप को एक बार बिजी रखो, तो आपको ये फालतू की चीज़ों में ध्यान ही नहीं जाएगा। एक समाज में सभ्य कहलाओगे, और दूसरा आप ऐसी चीज़ों से दूर भी रहोगे अपने आप में। दूसरा, अच्छा सर अब जॉब कहाँ से लाएं, जॉब सरकारी नहीं दे रही तो कहाँ से जॉब लाएं, आप भी बताओ, कमाल करते हो, कहाँ से जॉब लेके आए। हाँ ठीक है जॉब नहीं है पर जॉब के लिए प्रयास। दूसरा काम ये हो सकता है फिर बिजी रखने के लिए, है ना। जॉब के लिए प्रयास मतलब पढ़ना हो सकता है, या कुछ और कोई स्किल सीखना हो सकता है, कोई कोर्स सीखना हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप सरकारी नौकरी में ही इन्वॉल्व हो सकता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं इन्वॉल्व होना। बात तो ये है ना कि अपने आप को बिजी रखना है, किसी अच्छे काम में बिजी रखना है, कहने का मतलब ये है। अच्छा,
तीसरा जो बात करती है, तो चलो ठीक है, नैतिकता की बात आ गई थोड़ी। तीसरी बात ये आती है कि ये केसेस हमेशा वहाँ बढ़ते हैं जहाँ सेक्स रेशो गड़बड़ होता है। ध्यान रखना आप लोग, जहाँ सेक्स रेशो गड़बड़ होता है ना, वहाँ पे तो आपने शायद सीटी के बैच अगर मुझसे पढ़ा था, या इकोनॉमिक्स, हरियाणा की इकोनॉमिक्स मान लो मुझसे पढ़ी हो, तो एक टॉपिक पढ़ाया है मैंने हरियाणा के अंदर घटता हुआ सेक्स रेशो से क्या परिणाम निकलते हैं। ये हरियाणा की इकोनॉमिक्स का पार्ट है वैसे। तो इसका ये पार्ट देखो, ये रिजल्ट निकल के आता है जब ये सेक्स रेशो घटता है ना, तो इनके देखो आंकड़े, देखो आप लोग, ये आंकड़े निकल के आते हैं फिर ऐसे वाले। अच्छा, इसके अलावा मतलब लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पे महिलाएं कम होना, उसका एक ये भी एक कारण है। चौथा होता है एजुकेशन का कारण। एजुकेशन कहो या अवेयरनेस कहो आप लोग, अवेयरनेस की अपने आप में एक कमी होती है। प्रॉपर एजुकेशन और प्रॉपर अवेयरनेस अगर टाइम टू टाइम मिलती रहे, कहते हैं यार माहौल ही तो सब कुछ होता है। अब एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ या जहाँ पे मैं ऑफलाइन, खैर अब तो मैं बहुत बहुत कम हो गया हूँ, कभी सेमिनार देने ही जाता हूँ स्कूल या कॉलेज में, लेकिन मान लो जहाँ भी पढ़ाता था पहले, या कभी भी, जैसे मान लो मुझसे जो जुड़ा हुआ बच्चा है, वो मुझे देखते ही राधे राधे कहता है, या मेरा नाम ही रख रखा है राधे राधे सर आगे, ठीक है ना। माहौल ही ऐसा हो गया, ठीक है ना, बस नाम माहौल से ही क्रिएट होता है सब कुछ काम। लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में आपको, मतलब लाइब्रेरी कोई पढ़ना थोड़ी ना सिखाती है, लाइब्रेरी आपको माहौल देती है। सारे कोई पढ़ रहे होते हैं तो आपका भी पढ़ने का दिल कर रहा होता है, और कोई खुसर पुसर कर रहा होता है तो बहुत गुस्सा आता है, सर फोड़ दो उसका। भाई मैं मेरी बता रहा हूँ, तुम्हारा पता नहीं। तो अगर ध्यान लगा हुआ होता है पढ़ाई में, माहौल का सारा एक सारा फंडा है। तो एजुकेशन या अवेयरनेस से थोड़ा माहौल फैला दिया जाए, इस प्रकार का माहौल हो, पॉजिटिव अवेयरनेस हो, मोटिवेटेड हो, अच्छी चीज़ों में रहे इन्वॉल्व, तो आदमी भी ऐसे ही सोचने लग जाएगा। खैर आप अपने लेवल पे जितना हो सके उतना सुधार करिएगा, ठीक है ना। इंसान कब बदल जाए, किस लेवल में चला जाए, उसका अंदाजा नहीं है देखो। तो इस करके कि अपने आप से भगवान से हर पल ये कहते रहिए कि मेरी तो सद्बुद्धि दे भगवान मुझे। और दूसरी बात है कि कैसे न कैसे करके खुद को बिजी करिएगा, अपने आप को फालतू के कामों में ध्यान ना जाए आपका। इसलिए हरियाणा के किस जिले की भैंस ने पंजाब में सबसे ज्यादा दूध देकर हाल ही में ट्रैक्टर जीता है? लो भैया, गजब का कारनामा किया है ना। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मोटिवेशन वाला सवाल है। सबसे ज्यादा दूध देके नंबर वन रही है हिसार जिले की भैंस है भाई। और ये देखिएगा चमचमाता फार्म ट्रैक्टर, और ये चमचमाती हमारी मुर्रा नस्ल की भैंस। इस भैंस ने 22 किलो 300 ग्राम दूध देके पहला स्थान हासिल किया है। अभी एक्चुअली क्या हुआ था, हरियाणा के हिसार के अग्रवा के चिकनवास के पशुपालक की भैंस है, पंजाब के धनोला के अंदर 3 दिन की पशु मेला था। जैसे अपने हरियाणा के अंदर भी पशु मेला लगता है, जैसे चरखी दादरी में लगा था, ऐसे ही पंजाब का लगा था राज्य स्तरीय। और वहाँ पे इनको अभी एक मतलब इनाम, जैसे अपने हरियाणा में भी था बुलेट वगैरह मोटरसाइकिल के इनाम निकले थे, ऐसे ही यहाँ पे पंजाब में इनाम था, टॉप इनाम था, ट्रैक्टर था। और इस पशु मेले में सबसे ज़्यादा दूध देने का रिकॉर्ड तैयार किया। हजारों की संख्या में वहाँ पे पशु आए थे, जिनमें से नंबर वन पे ये रही, 22 किलो 300 ग्राम का दूध दिया, पहला स्थान प्राप्त करके फार्म टेक ट्रैक्टर के रूप में एक पुरस्कार जीत लिया। किया ना गजब का काम। तो हरियाणा का ट्रैक्टर तो एशियन ट्रैक्टर हरियाणा का कहते हैं इसको। और इसके अलावा हरियाणा का काला सोना तो है ही है ये। चलिए जी, इस भाई की बहस सही है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले में आईफोन की बैटरी बनने के लिए फैक्ट्री लगाई जा रही है? लो जी, एक और बढ़िया न्यूज है। बढ़िया न्यूज कैसे है? बढ़िया इसलिए कि अब आईफोन की फैक्ट्री अपने हरियाणा में बनेगी, तो लगने वाली है। बैटरी अपने हरियाणा में बन जाएगी तो मोबाइल सस्ते हो जाएंगे, मेड इन इंडिया, है ना। तो ये हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर के अंदर लगने वाली है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अभी रिसेंटली ट्वीट के थ्रू, ट्वीट को या एक्स के ऊपर अपनी जानकारी दी थी कि मानेसर के अंदर सेटअप की जाएगी, जिससे लगभग जो है ना 10,000 के आसपास, ठीक है ना, जॉब मिलने वाली है। करीब 8,000 लोगों को सीधे तौर पे रोजगार भी मिल जाएगा। 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है जापान की एक कंपनी। इससे लिथियम आयन की बैटरी यहाँ पे बनेगी। तो एप्पल के आईफोन के लिए उपकरण बनाने वाली TDX का एक कंपनी है जो हरियाणा के अंदर लिथियम आयन बैटरी बनाने का कारखाना लगाएगी। सो और जापान की कंपनी है TDX, ये याद रखना आप लोग। जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने अभी इसके बारे में जानकारी दी है। टोटल 180 एकड़ की ये फैक्ट्री जो है ना, ये सेटअप होने वाली है। 180 एकड़ के अंदर कारखाना लगेगा ये, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी ये। और इसके लिए जो है ना उत्पादन स्टार्ट कर दिया जाएगा जल्दी। 2005 में लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली चीन की एम्पेरेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी ATL है, उसका अधिग्रहण किया था कंपनी ने TDK से। जानकारी सारी जब मिली थी तभी, ठीक है।
खैर चलिए आगे बढ़ें और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की पहली पुलिस ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। बताना इसके बारे में विस्तार से, कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगर आप लोग EMRS वगैरह की तैयारी कर रहे हो, चंडीगढ़ की तैयारी कर रहे हो, चंडीगढ़ PRT वगैरह की या D++B की, तो इसके लिए रात को 9 बजे EYT पे एक क्लास होती है जिसमें ICT और कुछ GK के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं, तो आप उसको लाइव क्लास ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर।